मुझे पता है वो मुझे देख नहीं सकता, वो मुझे देख करके बिल्कुल काला मुंह कर देगा तेरा बाप, इसलिए क्यों जाना मैंने वहां। वो तुझे भी नहीं देख सकता है, इतना भी मैं बोल दूं, क्योंकि तेरा संबंध मेरे से, इसलिए तुझे भी नहीं देख सकता। इसलिए देवी तू भी मत। और हमारे शास्त्र कहते हैं, भोलेनाथ कहते हैं, सुन लो जरा, शास्त्र कहते हैं जहां पर तुम्हारा सम्मान न होता हो, सुनो जरा, वहां पर नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाए, कंचन बरसे में। आवत ही हर से नहीं, जो लोग तुम्हें देख करके हर्षाते नहीं, मुस्कुराते नहीं हैं, उनके घर पर बल नहीं जाना चाहिए। भले तो खूब भंडार क्यों न हो लाए, अगर वो तुम्हें देख नहीं सकता है तो ऐसे लोगों के घर पर नहीं जाना चाहिए। अच्छा, किसके घर पर जाना चाहिए? जो तुम्हारा स्वागत कर, जो तुम देखे कि कादू कदम एक तिहाई एक काम नहीं वाला मार दिया तय का घर पर ना नौन बल सुन रहे हो, जो तुम देखी कि तय फांडू का तो मुख। किसके घर पर जाना चाहिए? जो तुम्हें देख करके मुस्कुराए, आदर करे, स्वागत करे, वहां जाना चाहिए। इसलिए भगवान शंकर कह रहे हैं, भाई तेरा बाप तो मुझे देख करके काला मुंह करेगा और तेरे को भी देख करके करेगा, इसलिए हम नहीं जाते। सती देवी नहीं मानी महाराज। सती मां क्या करें, जब भोले बाबा की याद आती है तो हरिद्वार के ये पीछे आ जाती है, और जब पिता की याद आती है तो हरिद्वार के ले जाती है। निर्णय नहीं कर पा रही कि मैं क्या करूं। अब की बार निर्णय लिया। ऐसे यज्ञ हमेशा नहीं होते हैं, कभी कभी होते हैं, और अब की बार तो चल पड़ी बड़ी। और जैसे ही यज्ञ में पहुंची, हरिद्वार में पहुंची मां सती, किसी ने भी हरिद्वार में मां सती का सम्मान नहीं किया, क्योंकि दक्ष का स्वतंत्र आदेश है, शिव संबंधी कोई भी हो उससे बात न किया जाए। इसलिए सती माता से कोई बात ही नहीं कर रहा है। मां को बड़ा बुरा लगा। मां को लगा, देखो ये देवता मुझे प्रणाम नहीं कर रहे, जो रोज प्रणाम करते थे। तो मां सती सबसे पहले अपनी मां के पास गई, क्योंकि जब तक मां है तभी तक मायका है, और जब मां चले जाती है तो मायके में कोई आपको पूछने वाला। जब तक माँ जी जिंदी छे तब तक बेटी को आने जानो लगातार छे साहब, और जब माँ नहीं रहती तब बेटी ने कोई पूछदार नहीं। तब क्यों साहब? तो आज माँ सती भी अपनी माँ के पास गई, और उस यज्ञ में सबसे ज्यादा दुख था तो सती की माँ के हृदय में। मेरी सारी बेटियां आई हुई है, पर मेरी बेटी सती नहीं आई। उसको जब पता चलेगा कितना बड़ा यज्ञ हुआ तो क्या बीतेगी मेरी बेटी के हृदय में, क्या बीतेगी। ये सती की मां बैठे बैठे सोच रही है यज्ञ कि मेरी बेटी ना आई। अचानक क्या देखा कि अपनी बेटी को आते हुए देखा, तो दौड़ करके गई मां सती की मां प्रसूति मां, और अपनी बेटी को अपने हृदय से लगा दिया। सादर भलाई मिली एक माता, सादर भलाई मिली एक माता, सादर भलाई मिली एक माता, सादर भलाई मिली एक माता। भगनी
मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भलाई मिली एक माता, 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 सादर भलाई मिली एक माता। अपनी माँ से मिली है माँ सती। माँ ने बेटी को हृदय से लगाया और उसके बाद वो माँ सती यज्ञ में प्रवेश किया। अपनी माँ से मिलने के बाद यज्ञ में क्या दिखाई दिया कि छोटे छोटे देवताओं के यज्ञ में क्या दिखाई दिया कि छोटे छोटे देवताओं के भाग रखे हुए हैं, लेकिन जो देवों के देव महादेव हैं उनका कहीं पर कोई नाम नहीं है और कोई निशान नहीं है। भयंकर क्रोध आ गया मां सती। अरुद्र भागम तमवेक्ष चातुरम पित्रा च देवे कृतहेननं विभो अनादृता यज्ञ सदस्य धीश्वरी चुकोपलोकानिवधक्षति रुषा। इतना क्रोध मां सती को कि आज ऐसा लगता था कि मां सती इन 10 दिशाओं को दग्ध कर देगी, भस्म कर देगी। अपने पिताजी को ललकारना शुरू कर दिया है। कहा ए दक्ष। पिताजी नहीं बोली, डायरेक्ट बोली ए दक्ष, तुझे इस प्रजापति की गद्दी को पा करके इतना अभिमान आ गया है कि तूने उन भगवान शंकर का अपमान किया है जिन भगवान शंकर का नाम लेने मात्र से सारे पाप मिट जाते हैं। यद्वक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम सगत प्रसंगात अघमा स्वांति तद। जिसके मुख से ये 2 शब्द निकल जाए शिव, उसके अंदर के सारे अघ यानी पाप मिट जाते हैं। अरे भगवान का शंकर का अर्थ ही होता है शंकर कल्याणम करो इति शंकरः। जो जगत के कल्याण के लिए बैठा हुआ है वो शंकर है। तूने उन भगवान शंकर का अपमान किया। शास्त्र तो कहते हैं कि स्वामी की निंदा करने वाले की जीभ काट दो, पर यदि तुम में इतना सामर्थ्य नहीं है, यदि आप ऐसा नहीं कर पाए तो करुण विधाय निर्यात, कान में उंगली डालो और वहां से चले जाओ। और ना ही मैं तुम्हारी जीभ काट पाऊंगी क्योंकि तुम मेरे पिता हैं और पिता की जीभ नहीं काटी जा रही, और ना ही मैं अपने कानों में उंगली डाल करके जाऊंगी क्योंकि शिव जी मुझे कहेंगे आओ आओ दाक्षायणी देवी गोत्रम प्रदीयम भगवान यदाहा वर्षवध्वजा। तेरे गोत्र से मुझे शिव जी पुकारेंगे, ये मैं नहीं सुन सकती। तो क्या करोगे? एक काम करूंगी क्या? अतस्तवुत्पन्नमिदं कलेवरम न धारयिष्ये चित्कण्ठगर्गणा जगदस्य मोहादि विशुद्ध मंदसो जुगुप्सितस्योद्धरणं प्रचक्षते। अतस्तवुत्पन्नमिदं कलेवरम, तेरे द्वारा है ये उत्पन्न शरीर कलेवर। अब मैं इस शरीर को धारण नहीं करूंगी। मां सती ने अपने अंदर से एक योग अग्नि को प्रकट किया और उसी योग अग्नि में सत्य प्रज्ज्वाल समाधि जागरिना समाधि देवी। बोलो सती माता की। सती माँ का शरीर धक धक करके जलने लगा। सती माता के साथ जो गण आए थे वो भगवान शंकर के पास गए, भगवान शंकर को बताया। शंकर जी ने देवऋषि नारद जी का स्मरण किया। देवऋषि नारद जी ने मोहर लगा दी, हे महाराज आपकी पत्नी सच में जल गई है। भगवान शंकर को भयंकर क्रोध, इतना क्रोध कि भगवान शंकर ने अपनी जटा को उखाड़ा और दे पटका। भगवान शंकर की जटा को जैसी ही पटका ऐसी ही 2 देव प्रकट हो गए। वीरभद्र और मां भद्रकाली प्रकट हो गई। आदेश दिया दक्षम से यज्ञम जहि। वीरभद्र और भद्रकाली मैया जाती है, उस दक्ष के यज्ञ में हुंकार भर करके तहस नहस करती है।
दक्ष के यज्ञ में भूकंप आ रहा है, धरती हिल रही है, आश्चर्य, आकाशवाणी हो रही है, वो कह रही है हे दक्ष तेरे लिए धिक्कार है क्योंकि तूने जगत माता सती का अपमान कर दिया, जगजीवितम तेरे जीवन के लिए धिक्कार है, तूने भगवान को, भगवान शिव जी की शक्ति को उनसे दूर कर लिया है, तेरे जीवन को धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। उसी समय वीरभद्र जी आते हैं, यज्ञ का तहस नहस करते हैं, जो देवता बैठे थे किसी का मुंह तोड़ देते, किसी के दांत तोड़ देते, किसी के बाल खींच लेते, किसी की दाढ़ी खींच लेते हैं, और अंत में उस दक्ष का एक थप्पड़ मार करके सिर अलग और हवन कुंड में स्वाहा कर देते। बोलो शंकर भगवान की जय। स्वाहा करके चले जाते हैं। बोलो जय श्री राम। बट वृक्ष के नीचे भगवान शंकर आते हैं, बैठ जाते हैं। ये कथा शिव पुराण में भी लिखी है, देवी भागवत में भी लिखी है। देवी पुराण में लिखा है कि भगवान शंकर वहां पहुंचते हैं हरिद्वार में, कनखल, और वहां पर भगवती सती की जलती हुई चिता को उठाते हैं और देश देश में जाकर के घुमाते हैं। देवताओं में हाहाकार मच जाता है, और उसी समय देवता लोग भगवान विष्णु के पास जाते हैं। भगवान विष्णु अपना सुदर्शन चक्र और धनुष बाण फेंकते हैं। सती माता के शरीर के टुकड़े टुकड़े होते हैं। जहां जहां पर वो अंश गिरते हैं देवी के, वहां वहां पर वो देवी सिद्ध पीठ के रूप में प्रकट हो जाती है, और भगवान शंकर भी वहां एक रूप में आकर के प्रकट हो जाते हैं। प्रमुख देवी की 51 सिद्ध पीठ। बोलो जय श्री राम। श्रीनगर में जो धारी देवी का मंदिर है वो भी सिद्ध पीठ है। उस देवी का नाम हमारे पुराणों में है सन्मार्गदायिनी। कौन सी देवी? सन्मार्गदायिनी। केदारनाथ की जो देवी यात्रा करते हैं उनको सन्मार्गदायिनी का दर्शन करना पड़ता है, धारी देवी का दर्शन, तब यात्राएं पूरी होती। जहां नयन गिरे वहां नैना देवी, जहां ज्वाला गिरी जलती हुई वही ज्वाला देवी। अलग अलग देवी के नाम से देवी मां प्रकट हो गई। उसके बाद देवता के लोग भगवान शिव जी से क्षमा मांगने के लिए गए, देवताओं को क्षमा किया। उसके बाद भगवान शंकर से कहा, हे भगवान शंकर, हमें तो आपने ठीक कर दिया, जरा उस यज्ञ को भी ठीक कर दो। भगवान शंकर ने कहा, यज्ञ में हम क्या करेंगे जाकर के, यज्ञ में तो हमें कुछ मिलने वाला है नहीं। तब सारे देवता एक स्वर में बोले, हे महादेव, एसते रुद्र भागोस्तु यदि चेष्टो ध्वरस्य वै यज्ञस्ते रुद्र भागेन कल्पतामद्य यज्ञहं। हे यज्ञहंता भूत भावन भोलेनाथ, आज के बाद जो भी यज्ञ की सामग्री बल उच्चिष्ट भाग शेष बचा है वो सब आपके नाम का दिया जाएगा। तब भगवान शंकर प्रसन्न हुए, यज्ञ में आए। कहा, यज्ञ तो तब पूरा होगा, पहले जजमान को बुलाओ। बोले, जजमान का धड़ तो ये पड़ा है, सिर स्वाहा हो गया ससुर जी का। भगवान शंकर ने नंदी से कहा, नंदी तुम जाओ और तुम्हें किसी का भी सिर मिल जाए काट करके लाओ। नंदी उत्तर दिशा की ओर जाते हैं। नंदी को बकरा का सिर मिला, वही लाया, भोले बाबा के पास दिया। भोले बाबा ने वही बकरे का सिर ससुर जी पर जोड़ दिया। ससुर जी खड़ा हो गया और बकरे के मुख से भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। कहता है, हे भोलेनाथ, भूयानुग्रह हो भवता कृतो में दंडस्त्वया मयि भृतो यदपि प्रलब्धा न ब्रह्म बंधुश्चवां भगवन् अवज्ञा तुभ्यं हरेश्च कुतैव धृतः व्रजेषु। हे प्रभु,
आपने मेरे ऊपर अनुग्रह किया है जो मुझे तुमने दंड दिया।